गोधली भाग 2 क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। गद्य खंड हम लोग देख रहे हैं। गोधली हमारा अध्याय यानी कि पाठ है हमारा 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन गिरे और आप वीडियो देख सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए बच्चों, तो मैं बिना देर किए हुए अपना पहला क्वेश्चन देखता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो नाखून किसके जीवंत प्रतीक है बच्चों। तो पार्श्विक वृत्ति के जीवंत प्रतीक है बच्चों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ बच्चों। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बच्चों उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि हमारा 4 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु सन 1989 में हुई थी बच्चों, यानी कि हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है बच्चों। तो यह हमारा ललित निबंध है। क्या है बच्चों। तो ललित निबंध है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी ललित निबंध हो जाएगा बच्चों। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है। अनाम दास की पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपन्यास। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। क्वेश्चन कर रहा है, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। तो हमारा 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है। तो ऑप्शन हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। तो जंगली जीवन में बच्चों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं था बच्चों। तो असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। तो
आगे की ओर किस पर? एटम बम पर बच्चों। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दधीचि की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कामसूत्र, कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र वात्स्ययन की रचना है, वात्स्ययन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? तो पहले के मनुष्य अपनी रक्षा के लिए नाखून बढ़ाते थे बच्चों, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? तो अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? तो 15 अगस्त को हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? तो अपने ही अधीन रहना अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? तो हम सेल्फ डिपेंडेंस कहते हैं बच्चों। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना? तो दधीचि मुनि के हड्डी से बना बच्चों। अगला 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कल्प लता किसकी रचना है? कल्प लता किसकी रचना है बच्चों? तो कल्प लता हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बच्चों। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? तो 21 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी 2000 वर्ष पहले। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन का है देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वाधीनता का बच्चों। क्या बताया है? स्वाधीनता। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बच्चों प्राकृतिक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है बच्चों? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन का 25 नंबर क्वेश्चन का है बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन का है गौतम ने कहा था कि मनुष्य ही मनुष्यता है। क्या कहा था बच्चों? गौतम ने कहा था बच्चों मनुष्य ही मनुष्यता है। तो इसका हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन का है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी मानववादी हो जाएगा बच्चों। 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो ऑप्शन 27 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए सांस्कृतिक आत्मगौरव का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है बच्चों। तो 28 का आंसर हमारा हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नाखूनों को कहा है बच्चों। किसे कहा है, नाखूनों को कहा है बच्चों। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय।